How are embryos graded in an IVF cycle? बहुत से लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं या तो वो IVF करवा चुके हैं और अपने एम्ब्रियोज की ग्रेडिंग को समझना चाहते हैं, या बाकी लोग जो कंटेम्पलेट कर रहे हैं और उन्होंने सुना है कि उनके IVF के रिजल्ट एम्ब्रियो ग्रेडिंग पे बहुत डिपेंड करते हैं, वो यहाँ पे। तो एम्ब्रियो ग्रेडिंग कैसे की जाती है? सबसे पहले पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो क्या है। एम्ब्रियो प्रोडक्ट है एग और स्पर्म के फ्यूजन से जो बनाया जाता है लैब में। तो अंडे फीमेल से निकाले गए और स्पर्म हस्बैंड से लिए गए, उन्हें फ्यूज करके जो बनाया गया वो एम्ब्रियो है। इसकी ग्रेडिंग सेकेंड डे ऑनवर्ड स्टार्ट की जाती है। सेकेंड डे कैसे? जिस दिन अंडे निकाले गए वो डे 0, उसके बाद डे 1 जब हमने फ्यूजन चेक किया, डे 2 इंक्यूबेटर में या लैब में जो हम बात कर रहे हैं तब से। सो क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियोज होते हैं डे 2 डे 3 के एम्ब्रियोज, और ब्लास्टोसिस्ट होता है जो एम्ब्रियो 5वें दिन पे तैयार होता है। कभी कभी एम्ब्रियो स्लो ग्रोइंग होते हैं तो ब्लास्टोसिस्ट डे 6 या डे 7 पे भी बन सकता है। तो एम्ब्रियोज की ग्रेडिंग दोनों ही तरह के एम्ब्रियोज के लिए अलग अलग होती है। क्लीवेज स्टेज की अलग और ब्लास्टोसिस्ट की अलग। क्लीवेज स्टेज के एम्ब्रियोज जो है यानी डे 2 डे 3 पे, उनमें एक पैटर्न ऑफ ग्रोथ होना चाहिए। डे 0 पे हमने उन्हें फ्यूज किया, रख दिया। डे 1 पे हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन हो गया है। डे 2 पे ये 4 सेल स्टेज में आमतौर पे हमें मिलते हैं, और डे 3 पे 8 सेल स्टेज में। वही एम्ब्रियो का जो डिवीजन है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, बट पर से ग्रोथ नहीं हो रही है। तो डिवीजन से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से बनते हैं। इनको ग्रेड करने के लिए हम ये देखते हैं ये जो सेल अलग अलग हैं इसमें, वो क्या नंबर सही है उनका साइज आपस में बराबर होना चाहिए, और तीसरी चीज फ्रैगमेंट्स नहीं होने चाहिए। फ्रैगमेंट्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं बैकग्राउंड में जो छूट जाते हैं जब सेल डिवाइड हो रहे होते हैं। तो साइटोप्लाज्म के कुछ बॉडीज होती हैं जो फ्रैगमेंट्स की तरह दिखाई देती है। ये यदि मिनिमल है तो ठीक है, बट ज्यादा मात्रा में है तो एम्ब्रियो की ग्रेडिंग को खराब करते हैं। एम्ब्रियोज इन तीनों के बेसिस पे ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी हो सकता है। सिमिलरली हम ब्लास्टोसिस्ट के लिए जब बात करते हैं तो ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनता है? क्लीवेज एम्ब्रियोज जब 2 से 4, 4 से 8 सेल बने, उसके बाद चौथे दिन वो एक मोरुला स्टेज में होता है कि सारे सेल्स जो थे वो कंपैक्ट हो गए, फ्यूज्ड हो गए, और फ्यूज सेल्स हमें दिख रहे हैं। ब्लास्टोसिस्ट उसकी अगली स्टेज है जिसमें सारे जो फ्यूजन प्रोडक्ट है ये हमें 2 तरह के सेल्स में डिवाइडेड दिखते हैं। सो ब्लास्टोसिस्ट इसका नेक्स्ट स्टेज है जिसमें सारे फ्यूज मास हमें डिवाइड किया हुआ मिलता है 2 तरह के सेल्स में। एक होते हैं जो बाहर की कवरिंग बनाते हैं जिसे ट्रोफेक्टोडर्म कहते हैं, और एक जो अंदर की तरफ होते हैं उसको हम ICM यानी इनर सेल मास कहते हैं। ट्रोफेक्टोडर्म प्लासेंटा जो बच्चे को ब्लड सप्लाई करने वाला, न्यूट्रिशन सप्लाई करने वाला ऑर्गन होता है प्रेगनेंसी के दौरान, वो बनाता है, और इनर सेल मास बच्चे के सारे ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। तो ब्लास्टोसिस्ट की ग्रेडिंग उसके साइज के हिसाब से होती है। क्लीवेज स्टेज तक सिर्फ डिवीजन हो रहा होता है और उसके बाद डिवीजन के साथ साथ ग्रोथ भी हो रही होती है। तो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो साइज में बढ़ता है, तो उसका जो डायमीटर रहेगा उस हिसाब से हम उसकी स्टेजिंग को 1, 2, 3, 4 के हिसाब से डिवाइड करेंगे। और जो 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं, ट्रोफेक्टोडर्म एंड इनर सेल मास, उनको हम वो कितने मात्रा में है और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसे हम ग्रेड करते हैं ABC कैटेगरी में। तो जो बेस्ट एम्ब्रियो होता है वो इसमें 4AA होता है, एंड अकॉर्डिंगली बाकी सारी जो ग्रेडिंग है वो की जाती है। ना ये ग्रेडिंग कैसे डिवाइस होती है? इंटरनेशनली एक कंसेंसस बनाया गया था कि एम्ब्रियोज को इस तरीके से ग्रेड किया जाएगा, पर ये एक सब्जेक्टिव चीज होती है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट के एक्सपीरियंस पे निर्भर करता है कि वो एम्ब्रियोज को जब देखते हैं तो ये सारी चीजों को नोट करें और इस क्राइटेरिया के हिसाब से ग्रेड ए, ग्रेड बी लेबल करें। प्रेगनेंसी की संभावना ब्लास्टोसिस्ट से सबसे ज्यादा होती है, और उसमें भी A ग्रेड के ब्लास्टोसिस्ट से सबसे ज्यादा रहती है।